हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। और ये है हमारी डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ जिसमें हम हर दिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 12 करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे 10 अक्टूबर 2025 के 12 सबसे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वाला जो हमारा सेशन है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो मैं आपसे ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगी कि आप कम से कम 15 दिन हमारी इस क्लास को लेकर देखें। फिर आप देखेंगे कि जो करंट अफेयर्स में आपकी ग्रिप है, यानी जो करंट अफेयर्स में आपका स्कोर है डिफरेंट एग्जाम और मॉक टेस्ट में, वो बढ़ता जाएगा। आपकी ग्रिप इस पर मजबूत होती जाएगी। ठीक है, तो आइए बिना देरी करते हुए आज की क्लास को अपने शुरू कर लेते हैं। और हमेशा की तरह हम क्विक रिवीजन के साथ सेशन शुरू करते हैं, यानी कि जो भी हमने एक दिन पहले पढ़ा होता है उसको हम एक बार यहाँ पे सरसरी निगाह से रिवाइज करते हैं। कल का पहला क्वेश्चन हमने किया था भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा। तो फिजिक्स के कैटेगरी में नोबेल प्राइज़ 2025 दिया जा रहा है माइकल एच डेवरेट, जॉन क्लार्क, जॉन एम मार्टिनेस को। इन्हें पुरस्कार क्यों दिया जा रहा है? एक विद्युत परिपथ में स्थूल क्वांटम यांत्रिकीय सुरंगन और ऊर्जा प्रमात्रीकरण की खोज के लिए। ठीक है, और कौन इसको देता है? तो स्वीडन की रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस। ठीक है, अक्टूबर 2025 में किस देश ने नाटो पाइपलाइन सिस्टम में शामिल होने के लिए 4.7 अरब यूरो के निवेश की घोषणा करी है? ये करी है पोलैंड कंट्री ने। और पहले से ये जो पाइपलाइन सिस्टम है इसमें 12 नाटो कंट्रीज हिस्सेदार हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा होऊ चोंगबा पर्व किस राज्य में मनाया गया? तो ये त्यौहार है मणिपुर स्टेट का। 8 अक्टूबर 2025 को भारतीय वायुसेना का कौन सा स्थापना दिवस हमने मनाया है? तो ये 93वां स्थापना दिवस था। कब इसकी स्थापना हुई थी? तो 8 अक्टूबर 1932 को। ठीक है, और हमारे एयर चीफ कौन है? मिस्टर अमरप्रीत सिंह यानी AP सिंह। और भारतीय वायुसेना का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। प्रवाल आनुवंशिक विविधता को संरक्षित करने के लिए किस देश ने दक्षिण पूर्व एशिया का पहला प्रवाल लार्वा क्रायोबैंक लॉन्च कर दिया है? तो ये किया है फिलीपींस ने। और ये कई देशों के मिलकर पहल है ये क्रायोबैंक। कौन कौन से देश इसमें इन्वॉल्व हैं? तो फिलीपींस है, ताइवान है, और इसके अलावा इंडोनेशिया है, थाईलैंड है और मलेशिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस स्पेस एजेंसी के कैसिनी अंतरिक्ष यान ने शनि के चंद्रमा एनसेलेडस पर जीवन की संभावना के नए प्रमाण प्रदान किए हैं? तो ये है नासा, अमेरिका की स्पेस एजेंसी। और सैटर्न जो है, सैटर्न का 6th सबसे बड़ा मून कौन सा है? एनसेलेडस। अक्टूबर 2025 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 का उद्घाटन कहाँ पर किया है? इसका उद्घाटन हो गया है नई दिल्ली के यशो भूमि में। इसके लिए विषय रखा गया है नवाचार से परिवर्तन, यानी इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म। 69th एडिशन का ये राष्ट्रीय स्कूल खेलों 2025 का शुभारंभ कहाँ पर हुआ? तो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। और जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर फिलहाल कौन है? तो इनका नाम है मिस्टर उमर अब्दुल्ला। ठीक है, किस अभिनेत्री को आयरन मैन इंडिया का आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर नामित किया गया? ये हैं सयामी खेर। नावी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर नया नाम किस प्रसिद्ध किसान नेता के नाम पर रखा जाएगा? तो DB पाटिल। हवाई अड्डे का नया आधिकारिक नाम हो जाएगा लोकनेता DB पाटिल नावी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अक्टूबर 2025 में किस राज्य सरकार ने राज्य के बाहर काम या पढ़ाई के दौरान दिवंगत हुए युवाओं के सम्मानजनक परिवहन के लिए श्रद्धांजलि योजना की शुरुआत करी है? तो ये असम स्टेट की योजना है। याद रखिएगा, इसमें ऐसे युवा शामिल नहीं होंगे जिनकी जो है चिकित्सा के दौरान मृत्यु हुई है। ठीक है, यानी यह आकस्मिक मृत्यु के लिए है, अननेचुरल डेथ के लिए। मतलब क्या है कि अगर एक्सीडेंट वगैरह में डेथ होती है तो फिर श्रद्धांजलि योजना का वो फ़ायदा उठा सकते हैं, जिसके लिए भी कंडीशन है कि जो इसके बेनिफिशियरीज होंगे उनकी इनकम बहुत कम होनी चाहिए। अक्टूबर 2025 में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने राजस्थान के पहले नमो जैव विविधता पार्क का उद्घाटन कहाँ पर किया है? इसका उद्घाटन हो गया है अलवर में। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हमारे कल के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 12 करंट अफेयर्स थे। अगर आप इनको डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप हमारा कल का लेक्चर ज़रूर रेफ़र करिएगा। वहाँ पर हमने हर क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल में समझा था और हम उसकी डेप्थ तक गए थे। ठीक है, तो चलिए फिर आज की क्लास अपनी हम शुरू कर लेते हैं। और आगे बढ़ने से पहले बस 1 मिनट की यहाँ पर इन्फॉर्मेशन है आपके लिए कि सितंबर मंथ की जो हमारी करंट अफेयर्स की ई-बुक है वो लॉन्च कर दी गई है। साथ ही अगर पिछले 8 महीने की करंट अफेयर्स का ई-बुक आपको चाहिए, यानी जिसमें जनवरी से लेकर अगस्त तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे के सारे करंट अफेयर्स मौजूद हों, तो इस ई-बुक के लिए भी आप हमारी इस वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com को विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर ये दोनों ई-बुक्स अवेलेबल हैं। यहाँ पे आप सितंबर मंथ की जो हमारी करंट अफेयर्स की ई-बुक है उसका थोड़ा सा सैम्पल भी देख सकते हैं कि हमने हर क्वेश्चन को वेल एक्सप्लेन किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और हाईलाइट
पिक्चर्स वगैरह को इंक्लूड करके। इससे क्या होता है कि आपको समझने में आसानी होगी, साथ ही आप लॉन्ग टर्म तक इनको याद रख सकेंगे, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप इन हमारी ई बुक्स को परचेज़ करना चाहते हैं तो आप हमारी इस वेबसाइट को ज़रूर विजिट करिए। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अक्टूबर 2025 में मडागास्कर का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त कर दिया गया है? तो मडागास्कर कंट्री के लिए नए प्राइम मिनिस्टर कौन बन गए हैं अक्टूबर 2025 में? आंसर है रुपिन फॉर्चुनात जफीसैम्बो, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ये नाम थोड़ा सा अजीब सा है, लेकिन आप रुफिन FZ करके भी याद रख सकते हैं, ठीक है। मडागास्कर के राष्ट्रपति हैं एंड्री रजोइलिना। इन्होंने सेना के मेजर जनरल रुपिन फॉर्टुनेट डिम्बिसोवा को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया है। इसी के साथ वो मडागास्कर कंट्री के 29 नंबर के प्रधानमंत्री बन गए हैं। उन्होंने किसकी जगह ली है? तो क्रिश्चियन लुइस एंटेसे की जगह ली है, जिन्हें व्यापक विरोध प्रदर्शनों के बीच सरकार भंग होने के एक सप्ताह बाद पद से हटा दिया गया था, ठीक है। तो किसको रिप्लेस किया है ये भी याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है। मडागास्कर कंट्री की बात करेंगे तो ये गणराज्य है, हिंद महासागर में अफ्रीका के पूर्वी तट पर स्थित एक द्वीपीय देश है। कई बार पूछा जाता है कि मडागास्कर कौन सी कंट्री है, तो ये जो है वो अफ्रीकन कंट्री है, ईस्ट अफ्रीका में लोकेटेड है। राजधानी है इसकी अंताना नारिवो, और यहाँ पर मुद्रा कौन सी चलती है? मलागासी एरियरी, ठीक है। तो मडागास्कर के बारे में ये 3 पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। इसी के साथ चलिए हम कुछ अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां रिवाइज कर लेते हैं जो 2025 में सामने आई हैं और इनके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा भी है। सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री बने हैं लॉरेंस वोंग। जर्मनी का नया चांसलर नियुक्त किया गया है फ्रेडरिक मर्स को। कनाडा के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं मार्क कार्नी। त्रिनिदाद और टोबैगो के नए प्रधानमंत्री हैं कमला प्रसाद बिसेसर। सर्बिया कंट्री के नए प्रधानमंत्री हैं ड्यूरो मैकुट। गैबोन देश का राष्ट्रपति बनाया गया है ब्राइस ओलिगुई नुगमा को। इक्वाडोर के राष्ट्रपति हैं डैनियल नोबोआ। बैडमिंटन विश्व महासंघ का नया अध्यक्ष बना दिया गया है खुन्यिंग पटामा को, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सियोम स्पेस के नए CEO हैं तेजपाल भाटिया, और यमन के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं सलीम सोले बिन ब्रिक, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी नियुक्तियां हैं, आप इनको ज़रूर याद में रखिएगा। साथ ही अगर आप इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स का पूरा वीडियो देखना चाहते हैं 2025 के लिए, तो इसका वीडियो हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे अवेलेबल है, आप जाकर उसको देख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? नोबेल प्राइज़ 2025 केमिस्ट्री के फील्ड में किसको दिया गया है? आपके ऑप्शंस हैं रुसुमु कितागावा, रिचर्ड रॉबसन, ओमर M यागी। तो यहाँ करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, उपर्युक्त तीनों, ठीक है। इन तीनों लोगों को मिला है केमिस्ट्री का प्राइज़। मैंने आपको बताया था कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और साथ ही जो मेडिसिन की कैटेगरी होती है इसमें ज़्यादातर एक से ज़्यादा अवॉर्डीज़ होते हैं, यानी 2 से 3 लोग इस प्राइज़ को शेयर करते हैं आपस में। तो यहाँ पर केमिस्ट्री के लिए भी 3 विनर्स हैं। परसों हमने देखा था कि मेडिसिन के लिए भी 3 विनर्स थे और फिजिक्स के लिए भी 3 विनर्स थे, ठीक है। आइए देखते हैं इनके बारे में थोड़ा। रुसुमु कितागावा की बात करेंगे तो ये जापान को बिलोंग करते हैं, क्योटो विश्वविद्यालय में है। रिचर्ड रॉबसन यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में है, और उमर M यागी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले अमेरिका से हैं, ठीक है। तो आपको इनकी कंट्री भी थोड़ा सा याद रखनी चाहिए, कंट्री भी एग्जाम में कई बार पूछ ली जाती है। क्यों इनको मिला है नोबेल पुरस्कार, ऐसा क्या इन्होंने कारनामा दिखाया है? तो इन्हें ये पुरस्कार धातु कार्बनिक फ्रेमवर्क यानी मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स के विकास के लिए दिया गया। कौन देता है? मैंने आपको पीछे बताया था रिवीजन में, स्वीडन की रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज। विजेताओं को यहाँ पर 11 मिलियन स्वीडिश क्रोना यानी 10.3 करोड़ रुपए, सोने का मेडल और सर्टिफिकेट मिलेगा। पुरस्कार 10 दिसंबर को स्टॉकहोम में दिए जाएंगे, ठीक है। तो आपको ये सारे फैक्ट्स याद रखने हैं। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि नोबेल प्राइज़ इस साल के केमिस्ट्री में विनर्स 3 हैं, और इनके नाम के साथ साथ कंट्रीज़ भी आपको ध्यान में रखना है, ओके। पीछे हमने रिवीजन में आज देखा था किसके बारे में? फिजिक्स के बारे में, राइट। फिजिक्स के विनर्स को हमने रिवीजन में अभी रिवाइज कर लिया है। यहाँ पे मैं मेडिसिन वाला एक बार फिर से आपको क्विकली यहाँ पे रिवाइज करवा देती हूँ। मेडिसिन वाले में हमने बात करी थी कि कौन कौन से इसमें विनर थे। पहली हैं मैरी ई ब्रुनकोव जो कि अमेरिका को बिलोंग करती थी। दूसरे हैं यहाँ पे फ्रेड रामस्टिल जो कि अमेरिका से हैं अगेन, और थर्ड नाम यहाँ पे था शिमोन साकागुची का, राइट। शिमोन साकागुची जापान को बिलोंग करते हैं। तो इनकी भी कंट्रीज आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है मदरसा बोर्ड को समाप्त करके अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? कौन सा पहला इंडिया का स्टेट बना है जिसने कि मदरसा बोर्ड को अब एबॉलिश कर दिया है? इसी के साथ इन्होंने माइनॉरिटी एजुकेशन एक्ट को इम्प्लीमेंट किया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, उत्तराखंड, ठीक है। तो उत्तराखंड सरकार द्वारा पारित अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के तहत राज्य में मदरसा बोर्ड अधिनियम और गैर सरकारी अरबी और फारसी मदरसा नियम को 1 जुलाई 2026 से समाप्त कर दिया जाएगा। अब मुस्लिम सहित सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी समुदाय के सभी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान एक ही प्राधिकरण के तहत आएंगे, ठीक है।
इन संस्थानों को उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण से मान्यता लेनी होगी। साथ ही उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा बोर्ड से संबद्ध होना अनिवार्य होगा। ठीक है, तो ये डिसाइड किया है उत्तराखंड की सरकार ने। उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है भारत का जो कि एबॉलिश कर रहा है मदरसा बोर्ड को, और ये इंप्लीमेंट कर रहे हैं अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम अपने स्टेट में। ठीक है, उत्तराखंड और भी बहुत सारी चीज़ों की वजह से 2025 में न्यूज़ में बना रहा, क्योंकि सबसे पहले तो याद रखिएगा कि ये इंडिया का पहला स्टेट है जिसने कि इनैक्ट किया था यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी इस्टेब्लिश की जाएगी। ठीक है, ये इंडिया की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी होगी जो कि उत्तराखंड के स्टेट में इस्टेब्लिश करी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में केंद्र सरकार ने भारत में ऊँटों की तेजी से घटती जनसंख्या को रोकने के लिए कौन सी पहल शुरू करी है? कौन सा एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने ताकि जो हमारे ऊँटों की संख्या है वो कम होती जा रही है उसको रोका जा सके? करेक्ट आंसर हो जाएगा नेशनल कैमल सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव, यानी राष्ट्रीय ऊँट स्थिरता पहल। ठीक है, केंद्र सरकार ने भारत में ऊँटों की तेजी से घटती जनसंख्या को रोकने के लिए राष्ट्रीय ऊँट स्थिरता पहल के तहत एक राष्ट्रीय मिशन लॉन्च करने की घोषणा कर दी है। भारत में ऊँट की जनसंख्या में गिरावट बहुत गंभीर है, क्योंकि 1977 में लगभग 11 लाख ऊँट थे जो 2019 में घटकर सिर्फ 2.52 लाख रह गए हैं। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा डिफरेंस आ गया है। ये मिशन बहुआयामी होगा जिसमें मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी, पर्यावरण, ग्रामीण विकास, पर्यटन जैसे मंत्रालय और राज्य सरकारें सहयोग करेंगी। ओके, तो याद रखिएगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने राष्ट्रीय ऊँट स्थिरता पहल को शुरू किया है ताकि हम जो ऊँटों की तेजी से घटती जनसंख्या है उन पर रोकथाम लगा सकें। ओके, सिमिलरली हमने बात करी थी पिछले दिनों स्नो लेपर्ड्स की, तो कौन सा स्टेट है जिसने स्नो लेपर्ड्स की काउंटिंग को हाल ही में कंप्लीट कर लिया है? तो ये था हिमाचल प्रदेश। ठीक है, 2025 में यहाँ पर कितने स्नो लेपर्ड्स पाए गए थे? टोटल 83। ठीक है, तो इस तरह से हम टाइम टू टाइम ऐसे एनिमल्स को चेकआउट करते रहते हैं जिनकी जो जनसंख्या है वो कम होती जा रही है। तो जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बहुत सारे प्रयास करती रहती है ताकि वो इन सारी जो जातियाँ हैं उनके नंबर्स को बढ़ा सकें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में भारत की पहली चीता सफारी किस नेशनल पार्क में शुरू करी गई है? इंडिया की ये फर्स्ट चीता सफारी है जिसकी शुरुआत हो गई है कूनो नेशनल पार्क में। ठीक है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान में भारत की पहली चीता सफारी कूनो नेशनल पार्क में शुरू की गई। ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। ये नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित है। इस सफारी के माध्यम से पर्यटक खुली जंगली जगहों पर आज़ादी से घूमते हुए चीतों को देख सकते हैं। कूनो नेशनल पार्क के बारे में थोड़े फैक्ट्स देखते हैं। इसमें वर्तमान में 24 चीते हैं जिनमें 16 खुले जंगल में स्वतंत्र रूप से घूम रहे हैं, जबकि 8 चीते और शावक बाड़ों में हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिन पर नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया था। ये फैक्ट मैंने आपको कुछ दिन पहले ही बताया था कि 2022 में जो हम नामीबिया यानी जो अफ्रीका से हम चीता लेकर आए थे, 8 चीता टोटल थे, उनको इसी कूनो नेशनल पार्क में रखा गया था। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शंस में और क्या क्या है? रणथंभौर नेशनल पार्क, ये राजस्थान में लोकेटेड है। कान्हा नेशनल पार्क जो है वो मध्य प्रदेश में है, और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो उत्तराखंड में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अब देखिए नेशनल पार्क्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन ऐसे नेशनल पार्क्स या ऐसी लेक्स या ऐसे माउंटेन्स जो न्यूज़ में आ जाते हैं किसी रीज़न की वजह से, तो उनके जो है एग्जाम में स्टैटिक की तरह पूछने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, अब ये जो ऑप्शंस है रणथंभौर, कान्हा, जिम कॉर्बेट, ये क्योंकि न्यूज़ में नहीं है, लेकिन कूनो नेशनल पार्क न्यूज़ में आया क्योंकि यहाँ पे इंडिया की पहली चीता सफारी स्टार्ट हो रही है। तो सिंपली आपसे पूछ लिया जाएगा एग्जाम में कि कूनो नेशनल पार्क की लोकेशन बता दीजिए, तो आपको पता होना चाहिए कि ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो इस तरह से आपको स्मार्टली पढ़ने की ज़रूरत है, करंट अफेयर्स को स्मार्टली प्रिपेयर करिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, वर्ष 2025 के शास्त्र रामानुजन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? 2025 का शास्त्र रामानुजन प्राइज किसे दिया जा रहा है? आंसर है डॉक्टर अलेक्जेंडर स्मिथ, डी ऑप्शन। ठीक है, तो वर्ष 2025 का शास्त्र रामानुजन पुरस्कार नॉर्थ वेस्ट यूनिवर्सिटी, संयुक्त राज्य अमेरिका के डॉक्टर अलेक्जेंडर स्मिथ को प्रदान किया जाएगा। उन्हें ये पुरस्कार संख्या सिद्धांत के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान, विशेष रूप से कई दीर्घकालिक समस्याओं को सफलतापूर्वक सुलझाने के लिए मिल रहा है। पुरस्कार की राशि कितनी है? $10,000। ठीक है, तो 2025 में शास्त्र रामानुजन प्राइज दिया गया है डॉक्टर अलेक्जेंडर स्मिथ को। इसी के साथ मैंने आपको बहुत बार रिवाइज करवाया है कि जो 2025 का एबल प्राइज़ है उसके विनर कौन हैं? उसके विनर हैं मसाका काशीवारा। अच्छा, क्यों मैं बार बार ये क्वेश्चन आपको रिवाइज करवा रही हूँ? क्योंकि कोई भी चीज़ जब पहली बार होती है तो वो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, और मसाका काशीवारी पहले जापानीज़ हैं जिनको कि एबल प्राइज़ मिल रहा है। ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन डबल इंपॉर्टेंट है। इनकी कंट्री ज़रूर याद रखिएगा, ये जापान से हैं। अगला प्रश्न है, पेरू के लीमा में आयोजित जूडो जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2025 में भारत के लिए पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी कौन बन गई हैं? जूडो जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप जो कि लीमा पेरू में कंडक्ट की गई है, इसमें इंडिया की तरफ से पहला मेडल किसने जीता है? आंसर है लिंथोई चानाबम। ठीक है,
ये मणिपुर को बिलोंग करती हैं, 19 वर्ष की हैं और जूडो विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली ये पहली भारतीय खिलाड़ी इसी के साथ बन गई हैं। उन्होंने 63 किलो भार वर्ग में नीदरलैंड्स की जोनी गीलन को हराकर कांस्य पदक जीत लिया है। ये मेडल ऐतिहासिक है क्योंकि भारत के इतिहास में पहली बार किसी खिलाड़ी ने जूडो जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीता है। कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ है? तो पेरू के लीमा शहर में। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया ने पहली बार इसमें एक कोई मेडल जीता है। ओके, तो लिंथोई चन्नबम ने इसी के साथ इंडिया का नाम रोशन किया। पिछले दिनों हमने मरियम फातिमा के बारे में बात करी थी। मरियम फातिमा कौन है? ये पहली महिला फिडे मास्टर बनी हैं बिहार स्टेट से। ठीक है, बिहार के मुजफ्फरपुर को बिलोंग करती हैं और ये पहली महिला फिडे मास्टर हैं बिहार से। तो बिहार का नाम इन्होंने काफ़ी रोशन किया था। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे खेल पुरस्कार की जो लिस्ट है 2025 के लिए उसको एक बार देख लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर आपके लिए लिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है, यूएस ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट का एकल खिताब जीत लिया है आयुष शेट्टी ने। यूजेड चेस कप मास्टर्स 2025 का खिताब जीता है आर प्रज्ञान आनंद ने। 78वीं सीनियर राष्ट्रीय एक्वेटिक चैंपियनशिप की विजेता है कर्नाटका स्टेट। ऑस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2025 भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है नीरज चोपड़ा ने। पेरिस डायमंड लीग 2025 भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक अगेन जीता है नीरज चोपड़ा ने। अल्टीमेट टेबल टेनिस 2025 का खिताब जीता है यू मुंबा टेबल टेनिस की टीम ने। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है दक्षिण अफ्रीका की टीम ने। यूईएफए नेशंस लीग का खिताब जीता है पुर्तगाल ने। बैडमिंटन टूर्नामेंट इंडोनेशिया ओपन 2025 के लिए पुरुष एकल में विनर हैं एंडर्स एंटोन सेन और महिला एकल में विनर हैं एनसेयन जो कि दक्षिण कोरिया को बिलोंग करती हैं। नॉर्वे शतरंज 2025 का खिताब जीता है मैग्नस कार्लसन ने और महिला वर्ग में विजेता रही हैं अन्ना मुजीचुक। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट खेल पुरस्कार की शीट है, इनको आपको ध्यान में रखना है। अगर आप इन क्वेश्चंस को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ को ज़रूर फॉलो किया करिए। वहाँ पर हम हर क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से डिटेल में समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर टेबल टेनिस अल्टीमेट टेबल टेनिस की हम बात करें तो इसके विनर ये हैं, अगर तो इन्होंने किसको हराया है, कहाँ पर ये चैंपियनशिप हुई थी, ये सारी चीज़ें हम वहाँ पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत अक्टूबर 2025 में कहां पर आयोजित आईयूसीएन की विश्व संरक्षण कांग्रेस में अपनी पहल लुप्त प्राय प्रजातियों की रेड लिस्ट का अनावरण करेगा? तो इंडिया कहां पर अनवील करने वाला है अपनी पहली रेड लिस्ट ऑफ इंडेंजर्ड स्पेशीज को? तो आईयूसीएन वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस पे आपको बताना है ये कहां पर ऑर्गेनाइज की जा रही है। ये हो रही है यूएई के अबू धाबी में। ठीक है, तो भारत अपनी पहल लुप्त प्राय प्रजातियों की रेड लिस्ट का अनावरण 9 से 15 अक्टूबर 2025 तक अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित होने वाली आईयूसीएन विश्व संरक्षण कांग्रेस में करेगा। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस सूची देश में संकटग्रस्त, संकटापन्न और विलुप्त प्राय प्रजातियों को चिन्हित करेगी और उनके संरक्षण के लिए एक सशक्त योजना तैयार करने में मदद करेगी। ठीक है, तो ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ है? यूएई के अबू धाबी में। ओके, आईयूसीएन का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, और इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। ठीक है, स्विट्जरलैंड में बहुत सारी बॉडीज़ के हेडक्वार्टर्स मौजूद हैं, जैसे कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हो गया आपका, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन हो गया और फीफा हो गया। ये सबके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो स्विट्ज़रलैंड के ही अलग अलग शहरों में लोकेटेड हैं। जैसे कि फीफा का जो हेडक्वार्टर्स है वो ज्यूरिक में लोकेटेड है। इसी तरह से आईएलओ का जो है हेडक्वार्टर्स स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा में है, सो ऑन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय शहर BWF विश्व जूनियर चैंपियनशिप 2025 की मेज़बानी कर रहा है? BWF वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप्स को कौन सी इंडिया की सिटी है जो होस्ट करेगी? आंसर है असम का गुवाहाटी शहर। ठीक है, भारत में BWF विश्व जूनियर चैंपियनशिप 2025 के मेज़बान शहर का नाम गुवाहाटी है। ये चैंपियनशिप 6 अक्टूबर से लेकर 19 अक्टूबर तक गुवाहाटी के राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र यानी नेशनल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस में आयोजित की जाएगी। भारत दूसरी बार BWF विश्व जूनियर चैंपियनशिप की मेज़बानी कर रहा है। ये चैंपियनशिप भारत में पहली बार 2008 में पुणे में आयोजित की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है असम का गुवाहाटी शहर। असम की बात करेंगे तो यहाँ पे कैपिटल क्या है इसकी? असम की कैपिटल है दिसपुर। फिलहाल यहाँ पे चीफ मिनिस्टर कौन है? तो डॉक्टर हेमंत बिस्व शर्मा, और यहाँ पर गवर्नर है मिस्टर लक्ष्मण आचार्य। ओके, अगला क्वेश्चन है, सीएट क्रिकेट रेटिंग अवार्ड्स 2025 में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो सीएट क्रिकेट रेटिंग अवार्ड्स 2025 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2 लोगों को दिया गया है। पहले हैं BS चंद्रशेखर और दूसरे हैं ब्रायन लारा। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, उपर्युक्त दोनों। सीएट क्रिकेट रेटिंग अवार्ड्स 2025 में महान लेग स्पिनर BS चंद्रशेखर और महान बल्लेबाज ब्रायन लारा को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसमें बहुत सारी अलग अलग कैटेगरीज हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, आइए देख लेते हैं। पहला है इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ये खिताब मिला है जो रूट को। T20 इंटरनेशनल में बैटर ऑफ द ईयर घोषित किए गए संजू सैमसन।
T20 इंटरनेशनल में बॉलर ऑफ द ईयर बने हैं वरुण चक्रवर्ती। चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के लिए विशेष सम्मान दिया गया है रोहित शर्मा को। महिला बैटर ऑफ द ईयर साबित हुई स्मृति मंधाना। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर साबित हुए अंगग्रिश रघुवंशी। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे महिला बॉलर ऑफ द ईयर बनी है दीप्ति शर्मा। पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर बने हैं हैरी ब्रूक। सीएट डोमेस्टिक क्रिकेटर ऑफ द ईयर बने हैं हर्ष दुबे। ये अलग अलग कैटेगरीज हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का तीसरा अति विशाल गैस वाहक शिवालिक शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बेड़े में शामिल हुआ है। ये किस देश ने निर्मित किया है? तो इंडिया की ये थर्ड वेरी लार्ज गैस कैरियर है शिवालिक। इसने ज्वाइन कर लिया है फ्लीट ऑफ शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को। आपको बताना है कौन सी कंट्री में इसको बनाया गया था। करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, दक्षिण कोरिया। ठीक है, तो केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने विशाखापत्तनम बंदरगाह पर भारत के तीसरे अति विशाल गैस वाहक शिवालिक का भारतीय ध्वज के नीचे स्वागत किया है। दक्षिण कोरिया में निर्मित शिवालिक की क्षमता 82,000 घन मीटर है। इसे 10 सितंबर को शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बेड़े में शामिल किया गया और ये सह्याद्री और आनंदमयी के बाद SCI का तीसरा विशाल गैस वाहक बन गया है। ठीक है, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि इंडिया के टॉप 3 विशाल गैस वाहक कौन कौन से हैं। तो पहला है सह्याद्री, दूसरा है आनंदमयी और अब तीसरा बन गया है शिवालिक। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, साउथ कोरिया। साउथ कोरिया की यहाँ पे बात करेंगे तो साउथ कोरिया की जो कैपिटल है वो सियोल है और ये एक एशियन कंट्री है, यानी ये ईस्ट एशिया में लोकेटेड एक कंट्री है। करेंसी कौन सी चलती है? तो वॉन। ठीक है, तो ये ईस्ट एशियन कंट्री है, यहाँ की कैपिटल है सियोल और करेंसी चलती है वॉन। लास्ट क्वेश्चन है आज का, केंद्र सरकार के विकसित भारत बिल्डथॉन का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? विकसित भारत बिल्डथॉन के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं ए ऑप्शन, शुभांशु शुक्ला। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में जाने वाले पहले भारतीय ग्रुप कैप्टन है शुभांशु शुक्ला। इनको केंद्र सरकार के विकसित भारत बिल्डथॉन का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है। ये राष्ट्रव्यापी नवाचार आंदोलन जो शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है, कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों को प्रोटोटाइप बनाने और विकसित करने के लिए प्रेरित करेगा। ठीक है, सिंपली याद रखना है कि जो विकसित भारत बिल्डथॉन है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसके लिए ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं मिस्टर शुभांशु शुक्ला। ब्रांड एम्बेसडर के बारे में अगर हम देखें तो पिछले दिनों दीपिका पादुकोण बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी। क्यों? क्योंकि ये बना दी गई हैं ब्रांड एम्बेसडर नायका के लिए। ठीक है, नायका के साथ साथ ये एक्सपीरियंस अबू धाबी के लिए भी बन गई हैं ब्रांड एम्बेसडर, यानी ये ट्रैवल की बेसिकली ब्रांड एम्बेसडर बनी है अबू धाबी के लिए। सिमिलरली यहाँ पे करीना कपूर खान जो हैं वो बनी हैं ब्रांड एम्बेसडर केटी किड्स के लिए। ये दो जो है सितंबर मंथ के ब्रांड एम्बेसडर की नियुक्तियाँ हैं, इनको याद में रखिएगा। ओके, तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा जो सेशन है यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई रियली होप कि आपको क्लास पसंद आई होगी और हमेशा की तरह लास्ट में आपके लिए हम छोटा सा एक टेस्ट रखते हैं जिसमें हम आपको 3 क्वेश्चंस देते हैं और इसी वीडियो को देखने के बाद जो आपका आंसर है वो कमेंट में आपको इसी वीडियो के जाके लिखना होगा। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है आपका, अक्टूबर 2025 में केंद्र सरकार ने भारत में ऊँटों की तेज़ी से घटती जनसंख्या को रोकने के लिए कौन सी पहल की शुरुआत करी है? आपके ऑप्शन ये सारे हैं। दूसरा क्वेश्चन है, मदरसा बोर्ड को समाप्त करके अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? और तीसरा क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में मदागास्कर का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स ये 3 क्वेश्चन हैं आपके लिए एज अ होमवर्क। इनका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में जाके लिखना है और इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर समाप्त होती है। आपको आज की क्लास कैसी लगी इसका फीडबैक आप ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में जाके। साथ ही आपको लगता है कि इसमें अगर कुछ इम्प्रूव हो सकता है तो वो उसका सजेशन भी आप कमेंट में जाके ज़रूर लिख दीजिएगा, हम उसको रिव्यू करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन स्टे ट्यून्ड। इसी तरह से बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। फ्रेंड्स यहाँ पे वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि अगर आप इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, यानी कि अगर आप करंट अफेयर्स को और स्टैटिक जीके को इंग्लिश मीडियम में पढ़ना प्रेफर करते हैं, तो इसके लिए आप हमारे चैनल रवि अदिति क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में तो ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर और ये आपके घर तक भी डिलीवर की जाएंगी। तो फिलहाल आपके लिए हमने लॉन्च किया है जीएस का 1 लाइनर 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट का बुक, जहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने कवर किया है। साथ ही यहाँ पे आपको जनरल साइंस, जीके और एनसीईआरटी के नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ये आपको ईमेल के थ्रू इंस्टेंटली डिलीवर की जाएगी और ये मिलेगी आपको हमारी वेबसाइट www.ravibookspdf.com पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनवरी से लेकर मई यानी कि लास्ट 5 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक हमने लॉन्च किया है आपके लिए। इसके अलावा मंथली और ईयरली ई बुक्स भी मिल जाएंगी। साथ ही 11,000 प्लस जीके जीएस का बुक भी आपके लिए अवेलेबल किया गया है। ठीक है, तो अगर आपको इनमें से कोई भी ई बुक चाहिए तो इस वेबसाइट पर जाके आप इनको परचेज कर सकते हैं।
साथ ही ये हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। अगर आपको इस वीडियो का फ्री PDF चाहिए तो आप यहाँ पर जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन में और भी चीज़ें हैं आपके लिए, जैसे कि GS की टेस्ट सीरीज़, करंट अफेयर्स के नोट्स, यूट्यूब के वीडियो नोट्स, करंट अफेयर्स की ई बुक्स, GK GS की ई बुक्स एट्सेट्रा। ठीक है, तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। और सभी वीडियोस और ई बुक से रिलेटेड जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर, तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा जिससे कि आप हमारे सारे न्यू लॉन्चेस से अपडेटेड रहें। ठीक है।